डियर स्टूडेंट, खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपको अपने आप को इतना ही मजबूत बना लेना है, इतना मजबूत बना लेना है कि ऊपर वाला भी पूछे कि आप चाहते क्या हो। राइट। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की, आज के इस वीडियो की, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंट, जो कि बहुत ही इजी है, सरल है, लेकिन इसका कंसेप्ट हर एक जगह आपको कैलकुलेशन में आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने लिखा है एक्सपोनेंट का डेफिनेशन, क्योंकि सबसे पहले एक्सपोनेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट को समझते हैं कि आखिर एक्सपोनेंट होता क्या है। राइट। तो देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा हूँ। एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। देखो, एक्सपोनेंट ये जो वर्ड है, इसको अगर मैं मतलब अगर बोला जाए तो ये एक मतलब किसी नंबर, कोई नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, उसको ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट। क्लियर है। तो एक्सपोनेंट मतलब एक, मतलब देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि सेम नंबर, यानी कि एग्जैक्ट वही का वही नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है, राइट, है ना, और मल्टीप्लाई हो रहा है। रिपीट इन द सेंस कि वो मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। राइट। वही आपका एक टर्म नाम दिया गया, एक वर्ड नाम दिया गया, जिसको हम लोग बोले एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। तो ये 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ? 3 टाइम। क्लियर है। तो देखो, एक टर्म यहाँ पे आया, ये जो ऊपर में मैंने लिखा, ये जो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये जो पावर में मैंने 3 दिया, ये 2 कितने टाइम आया? 3 टाइम। तो मैंने क्या किया, एक 2 लिखा, क्लियर है, और पावर में मैंने क्या किया, 3। तो ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? यही आपका क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सपोनेंट है। ये क्या है? एक्सपोनेंट है। यानी कि कोई नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी को एक्सपोनेंट नाम दिया गया, इसी को पावर भी नाम दिया गया। क्लियर है। क्लियर, बातें समझ में आ गई? ठीक है, और भी आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 टाइम, ये देखो आपस में, सभी के सभी आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, सेम नंबर है ना, 4 4 4 4 4, इसलिए क्या हो गया, ये 4 टू द पावर 1 2 3 4 5, 4 टू द पावर 5। राइट। तो 4 का एक्सपोनेंट क्या है? 5 है। क्लियर। तो इसी को क्या कहा गया? तो देखो, आखिर क्यों जरूरत पड़ गया, आखिर एक्सपोनेंट की आखिर क्यों आवश्यकता पड़ गई, राइट, क्यों नीड क्यों हुई? इसलिए क्योंकि देखो, हमने यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम मल्टीप्लाई किया, तो एक तो इसने प्लेस इतना घेरा, साथ में कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा वो करते करते काफ़ी वो टाइम भी लगा, समय भी कंज्यूम हुआ। राइट। तो इसलिए इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, 4 टू द पावर मतलब एक्सपोनेंट आया यहाँ पे। जैसे कि जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू रहती है, आपने देखा होगा, जैसे 10 टू द पावर 8 है ना, 10 टू द पावर 262। राइट। तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंट का काम कर रही है। ये आपको पता चल रहा है कि ये 10 जो है 262 टाइम क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है। तो इसीलिए अब अगेन बार बार 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसे लिखते तो नहीं रहोगे ना। क्लियर है। ऐसे लिखते लिखते तो काफ़ी समय भी कंज्यूम होगा, और काफ़ी ज़्यादा पेज भी, ऐसा कह सकते हैं, पेज भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगा। क्लियर है। तो इसलिए ये एक्सपोनेंट का यूज़ किया गया, ताकि शॉर्ट में हम लोग समझ जाएं कि ये 10 कितने टाइम, जो भी नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई है। राइट। अब इसी में आ जाता है साइन की बातें। चलो, तो आई होप कि आप तो इसे समझ गए होंगे। क्लियर है। राइट। तो अब इसमें देखो, अब इसमें भी साइन की बातें हैं। ठीक है। तो वो साइन को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइन इन द सेंस कि प्लस माइनस, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है। उसमें एक्सपोनेंट की बातें होती है। चलो, ठीक है। तो क्लास 8 में तो एक्सपोनेंट आप, सॉरी, क्लास 7 में आप एक्सपोनेंट तो देखे होंगे, क्लास 6 में थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट से परिचय हुआ होगा आपका। राइट। अगर नहीं हुआ है तो फिर भी कोई गल नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे हैं इसे। राइट। तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, इसको वॉच करना है और समझना है कंसेप्ट को। राइट। तो शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि एक्सपोनेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर एक्सपोनेंट होता क्या है। राइट। अब इसी में देखो, अगर कभी कभी क्या होता है कि
ये देखो जितने भी 2 हैं ये सभी 2 क्या है, प्लस में है, प्लस ये सभी प्लस में, यानी कि पॉजिटिव नंबर का ये सब मल्टीप्लाई है। क्लियर है? ठीक है, तो कभी कभी निगेटिव नंबर का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मैं ये कहूँ, जैसे अगर ये कहूँ कि यहाँ पे देख लेता हूँ पॉजिटिव वाले को। क्लियर है? साइन का डिसीजन में हमें प्रॉब्लम होता है। पॉजिटिव नंबर का यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपोनेंट। क्लियर है? और यहाँ पे देख लेते हैं निगेटिव नंबर का। ठीक है, निगेटिव नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर दैट मीन्स कि पॉजिटिव बोला। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखा क्या 2 × 2, तो क्या आ गया 2 × 2 क्या हो गया, देखो तो पहले साइन का मल्टीप्लाई, ये 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, और ये 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। क्लियर है? तो प्लस प्लस, तो प्लस आ गया साइन, और 2 2 जा 4, कुछ ऐसे होता है। क्लियर है? अब देखो 3 × 3 इक्वल टू क्या होगा, तो अब ध्यान से देखो ये सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ये सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो देखो प्लस प्लस, देखो प्लस, ये भी प्लस नंबर है, पॉजिटिव नंबर, ये भी प्लस पॉजिटिव नंबर है, प्लस प्लस प्लस, अब प्लस और ये प्लस प्लस प्लस, तो प्लस ही आए 3। अब नंबर का 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें मिल रहा है कि पॉजिटिव नंबर जो है, अगर पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो किसी तरह का उसके साइन पे कोई डिफरेंट नहीं आता है, कोई अंतर नहीं दिखता है, कोई डिफरेंस हमें पता नहीं चलता है साइन के रिगार्डिंग। क्लियर है? लेकिन वही निगेटिव नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जरा ध्यान से देखना, -2 × -2 किया मैंने। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा साइन का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो माइनस आता है, माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो माइनस आता है, माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो प्लस आता है, और प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो क्या आता है, प्लस आता है। बातें समझ में आ गई होंगी। देखो जरा ध्यान से, तो देखो माइनस को मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस को मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ तो क्या हो गया, प्लस, तो ये रहा प्लस, और नंबर को नंबर से करो 2 2 जा, ये रहा 4। बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर मैं यही 2 को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, -2 × -2 क्लियर है? ये 3 टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो माइनस और ये माइनस, पहले ये दोनों इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है? तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। देखो इन दोनों साइन का मैंने मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, अब ये प्लस आया तो अब ये यहाँ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्या, नंबर को नंबर से करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर साइन बढ़ जाता है, निगेटिव में अगर नंबर बढ़ जाते हैं, है ना, निगेटिव नंबर बढ़ जाते हैं जिसमें निगेटिव लगा रहता है। क्लियर है? वो नंबर बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे 2 था तो ये कितना प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे ये 3 नंबर थे, 3 इंटीजर थे, 1 2 3, है ना। क्लियर? सेम नंबर थे। क्लियर है? तो यहाँ पे साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यही सब चीज़ हम लोग को इसमें सीखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो ये सेम चीज़, या फिर अगर आप कहोगे कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 × 2 क्लियर है? तो देखो ये सब पॉजिटिव नंबर है, तो प्लस 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 प्लस, तो प्लस में ही आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखो यहाँ पे देखो साइन हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा साइन पॉजिटिव, चाहे वो कितने ही टाइम क्यों ना मल्टीप्लाई करें, राइट, चाहे वो कितने ही टाइम क्यों ना लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है निगेटिव में। यहाँ पे 2 टाइम किया तो प्लस आया, 3 टाइम किया तो माइनस आ रहा है। बातें समझ में आ गई? तो इसी को सीखना है, साइन का भी अब सीखना है, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग मूव कर रहे हैं और भी आगे कि और आगे क्या अप्रोच मेरा होना चाहिए और कंसेप्ट क्या है, राइट। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा कि आखिर एक्सपोनेंट यूज़ क्यों हुआ। क्लियर है? तो देखते हैं आगे हम लोग मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि मैं ऐसे लिखूँ -1 पे पावर 2 लिखूँ, क्लियर है, -1 पे क्या मैंने लिखा, 2 लिखा। क्लियर? तो यानी कि -1 जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है कि कोई नंबर कितने टाइम रिपीट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो -1 पे पावर मैंने 2 लिखा और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो जरा, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। क्लियर? उसी तरह से और भी देखो, -1 पे पावर अगर मैं 3 लिखूं तो क्या होगा, तो -1 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। क्लियर है? अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है,
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि साइन का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस आ गया। बातें समझ में आ गई। 1 1 1 इन तीनों 1 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ओके, यदि मैं ऐसे लिखूँ -1 पे पावर कितना लिखूँ, अगर 4 लिखता हूँ, क्लियर है, -1 पे पावर 4 तो क्या होगा, -1 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 कुछ ऐसा होगा। तो फिर से देखो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आ गया, अब प्लस माइनस माइनस आ गया, फिर से माइनस माइनस प्लस आ गया। तो ये साइन क्या, फाइनल साइन क्या आया प्लस में, और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 1 1 को, ये 1 1 1 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा। ओके, अगर -1 पे पावर यदि मैं 5 डालता हूँ, कितना 5 डालता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा -1 मल्टीप्लाई 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, क्लियर है। तो देखो 1 2 3 4 5 टाइम, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, क्लियर है। ये साइन नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। बातें समझ में आ गई कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब 1 1 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 ही हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे गौर से देखो, जरा ध्यान से देखो, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा जरा देखो, जरा ये 2 कैसा है, 2 कैसा नंबर है, 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ये 3 कैसा है, इवन नंबर है, क्लियर है। मैं और भी लिख दे रहा हूँ, अगर -1 पे कुछ नहीं है, चलो मान लो कि -1 पे पावर अगर 1 है, यानी कि -1 एक ही बार होगा, तो देखो माइनस में 1 आ गया, क्लियर है। तो आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर पावर 2 रहे, पावर 4 रहे, है ना, एक और ले लेता हूँ, -1 पे पावर 6 ले रहा हूँ, तो देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 1 2 3 4 5 6 ये रहा, तो प्लस में 1 होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखना है आपको कि सर आप सिखाना क्या चाहते हो। मैं सिखाना ये चाहता हूँ कि यदि निगेटिव रहे, यदि पावर आपका क्या रहे, पावर अगर आपका ऑड नंबर हो, ध्यान से देखो, ऑड नंबर को मैं रेड मार्कर से वो कर रहा हूँ, ये 1, ये 3 आपका, ये 5, ये ऑड नंबर, ये इसका पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, क्लियर है, जो 2 से भाग ना लगे, जिसमें 2 से विभाजित ना हो, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये सब ऑड नंबर में आप ध्यान से देखो, साइन क्या आ रहा है माइनस में, साइन क्या आ रहा है माइनस में, यहाँ भी देखो साइन क्या आ रहा है माइनस में। लेकिन यही मैं बात करूँ अगर पॉजिटिव नंबर पे, है ना, देखो निगेटिव में है, लेकिन अगर मैं बात करूँ किस पे, पॉजिटिव नंबर का, है ना, क्लियर, इवन नंबर का, सम संख्या का, तो देखो 2 4 6 वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो देखो 2 एक्सपोनेंट देखो 2 है, 4 है, 6 है, तो सब का साइन क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, यहाँ भी देखो प्लस में आ रहा है, यहाँ भी देखो प्लस में आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि -1 का अगर पावर ऑड होगा, ऑड मतलब समझ रहे हैं आप, है ना, ऑड मतलब ये 1 3 5, क्लियर है, तो हमारा साइन किस में आएगा, माइनस में 1 आएगा, क्लियर है। अगर पावर ऑड होगा तो हमारा साइन माइनस में आएगा, और जो नंबर रहेगा वो अलग अलग मैटर है, यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया है। बातें समझ में आ गई, ठीक है। ये पहला आपका यहाँ पे निकला कंक्लूजन, क्लियर है। और दूसरा कंक्लूजन क्या लिखा, क्या निकलेगा, -1 पे पावर यदि ऑड इवन आएगा, अगर -1 पे पावर अगर इवन होगा तो आपका क्या होगा, इवन मतलब देखो 2 4 6 8 10 12 15, है ना, 256, इस तरह ये सभी इवन नंबर है, क्लियर है। तो इवन नंबर अगर एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर रहेगा यहाँ का, क्लियर, तो ये -1 क्या हो जाएगा, ये -1 आपका +1 में हो जाएगा। तो प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्लियर है। तो ये आपका सेकंड कंक्लूजन यहाँ से निकल के आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, सर आपने क्या सिखाया, एक बार फिर से मैंने ये कहा कि यदि -1 के पावर में ऑड नंबर होगा, जैसे 1 3 5 6 7, है ना, जो 2 से डिविजिबल ना हो, वो नंबर अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट में रहेगा, इसी को पावर भी बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। कौन सा ऑड नंबर होगा तो हमारा साइन किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 आया है, क्लियर है।
यहाँ पे भी अगर -1 पे पावर इवन नंबर है ना, इवन नंबर है यानी कि 2 4 6 8 10 12 16 18 20 है ना 22 इस तरह से है ना, जो भी इवन नंबर यहाँ पे इवन नंबर देखते के साथ ही हम लोग जान जाएंगे कि ये किस में आएगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा और जो नंबर होगा वो तो अलग मैटर है। यहाँ पे 1 है तो 1 आया है। बातें समझ में आ गई, इतनी बातें तो आपके समझ में आ गई। आप स्क्रीनशॉट फटाफट इसका खींच लेना, राइट। अब मूव कर रहे हैं हम लोग और भी आगे इसके कंसेप्ट को, और 2-4 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके भी देखने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है, राइट। डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको फटाफट अब ये पता चले, साइन का डिसीजन ले पाओ कि साइन क्या होगा। ओके चलो देखो जरा, ये 20 जो है ये इवन नंबर है। -1 पे ये जो एक्सपोनेंट है ये 20 क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है, इवन है। क्लियर है। तो आपको अब पता चल गया ना कि इवन जब एक्सपोनेंट में रहता है, इवन पावर में जब इवन रहेगा तो क्या होगा, इसका माइनस में नहीं होगा, किस में होगा, प्लस में 1 होगा। बातें समझ में आ गई, किस में होगा, तो +1 भी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखते हैं। क्लियर है। नहीं लिखा रहे तो हमें समझना है कि ये पॉजिटिव नंबर ही है। बातें समझ में आ गई, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे देखो क्या है 254, तो ये क्या है, इवन नंबर है। देखो इवन नंबर को आप पहचानोगे कैसे, राइट। तो ये भी एक मतलब आपको बता देता हूँ, देखो ट्रिक बताता हूँ। क्या होता है कि अगर 0 2 4 6 और 8 यही 5 नंबर को देखना है। क्लियर है। 0 2 4 6 देखो 2 4 6 8 तो सबको याद रहता है, बस एक तो 0 आगे में याद रखना है। अगर 0 2 4 6 8 अगर वंस प्लेस पे, वंस इन द सेंस कि इकाई के स्थान पे अगर दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है। वंस प्लेस पे अगर इन पांचों में से कोई भी दिख जाए तो आपको क्या समझना है, इवन नंबर है। अगर इन पांचों में से नहीं दिखे तो आपको क्या समझना है, ऑड नंबर है। ओके तो देखो ये 4 है ना, देखो ये 4 इस फैमिली में है तो ये क्या है, ये इवन नंबर है। क्लियर। तो -1 पे पावर ये क्या है, इवन नंबर। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, प्लस में 1 होगा। यहाँ भी देखो जरा, ये 43 है, 4 3 देखो वंस प्लेस पे क्या है, 3 देखो इस फैमिली में है 3 नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, वंस प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 0 है, इस फैमिली में है ना 0, तो इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है, इवन हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा रिजल्ट प्लस में 1 मिलेगा। क्लियर है। तो प्लस साइन लगा भी सकते हैं, प्लस साइन नहीं भी, अगर ध्यान से सोचोगे तो प्लस साइन का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई नंबर एवई लिखा हुआ है, एवई मतलब कि ऐसे 2 बस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 पॉजिटिव में है और निगेटिव में तो माइनस साइन लगा ही रहता है, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं थोड़ा सा, ये अब 1 पे देख रहे थे ना अभी यहाँ पे -5 -10 -20 ऐसे डाल के अब हम लोग थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, राइट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं, जो कि यहाँ पे पहले -1 पे मैंने सभी बातें सभी कॉन्सेप्ट को सीखा है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग 5, जैसे 5 रखा है मैंने, -5 -27 -m। क्लियर है। ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये चीज़ देखना है। तो देखो कोई भी नंबर है, अब ध्यान से देखना, कोई भी नंबर है अगर इसमें माइनस लगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये -1 मल्टीप्लाई ये 5 ऐसे लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। देखो मैंने -1 को बाहर लिख लिया और मल्टीप्लाई 5 कर लिया। अब ध्यान से देखोगे तो वही चीज़ मैंने यही वाला चीज़ लिखा है इसको इस रूप में। क्लियर है। और ये एक्सपोनेंट रहा 6, ये जो 6 एक्सपोनेंट ये रहा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो याद रहे कभी भी निगेटिव में आपको लिखा हुआ मिले तो आप सबसे पहले क्या करना है, -1 को पहले बाहर ले लेना है। ठीक है। और ये नंबर को क्या कर लेना है, पॉजिटिव बना देना है। ठीक है। ये हो गया। ठीक। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखो यहाँ पे -1 पे पावर 6, ये देखो -1 पे पावर 6 हो गया मल्टीप्लाई, उसके बाद 5 पे पावर भी 6 हो गया। क्लियर है। ये कौन से नियम से होता है, ये कुछ ऐसा नियम है, a मल्टीप्लाई b पे पावर अगर m रहेगा, क्या कहा मैंने, a मल्टीप्लाई b पे पावर अगर m रहेगा तो a पे भी पावर m आएगा, इस पे भी पावर m आएगा, और ये b पे भी मल्टीप्लाई b पे भी पावर m आएगा। क्लियर है। बातें समझ में आ गई। अब चलो यहाँ पे देखो -1 का पावर 6 है, 6 कैसा नंबर है, कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, साइन इसका 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। और मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 6। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब मेरा रिजल्ट क्या आएगा, आप देखो 1 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 6 यानी कि क्या हो जाएगा, केवल रिजल्ट 5 पे पावर 6 मेरा आंसर होगा। ये वाला चीज़ याद रखना आप। क्लियर है।
कि यदि मैंने कुछ इस तरह से ब्रेक किया है और पावर में 6 है, तो ये 6 जो है ना, ये 6 एक्सपोनेंट जो है इस पे भी है और ये 6 इस पे भी है, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से काम करता है और आपको बस यहाँ से इवन पावर रहेगा तो प्लस में साइन हो जाएगा और इसका ज्यों का त्यों रख दिया मैंने, तो ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, -27 को क्या होगा, -27 को बाहर लिखो, एक मिनट, -1 को क्या करो आप, -1 को बाहर निकालो और मल्टीप्लाई 27, ऐसे कर लिया मैंने, -1 को बाहर निकाला, ये 27 और ये पावर में 13, क्लियर है। अब चलो ऐसा लिखने से क्या हो गया, -1 पे भी पावर 13 है और 27 पे भी पावर 13 है, तो ये रहा -1 पे पावर 23 और मल्टीप्लाई, याद रहे मल्टीप्लाई देना है, यहाँ प्लस और माइनस ऐसा कुछ नहीं लिख देना, ठीक है। ये रहा 27 पे पावर 13, ये कौन से नियम से हुआ, इसी नियम से, a मल्टीप्लाई b पे पावर अगर m रहेगा तो a पे भी पावर m मल्टीप्लाई b पे भी पावर m, कुछ ये वाला नियम से, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देखो -1 पे पावर 23, इसका मतलब माइनस में आएगा क्योंकि ये 23 ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है, ये कैसा है, ये आपका ऑड नंबर है, क्लियर है। क्योंकि देखो इसके वंस प्लेस पे 3 है, अभी मैंने बताया था कि अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ना रहे तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर -1 पे पावर ऑड नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस में आएगा और मल्टीप्लाई 27 पे पावर ये 13, क्लियर है, ठीक है। ये पावर 23 हो गया तो ये खत्म हो गया इसका पावर, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 27, क्या हो जाएगा, माइनस में 27 टू द पावर 13, कुछ ये रिजल्ट होगा इसका, समझ में आ गया। इसका देख लेते हैं, देखो -m पे पावर 16 है, तो देखो -1 मैंने बाहर निकाल लिया और m को कर दिया मैंने पॉजिटिव में और ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट, और ये रख दिया मैंने 16, क्लियर है। अब देखो -1 पे भी 16 आएगा और m पे भी 16 आएगा, तो -1 टू द पावर 16 मल्टीप्लाई m टू द पावर 16, कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। अब -1 पे पावर 16, इसका मतलब क्या हो गया, केवल 16 हो गया, क्योंकि ये 16 क्या है, इवन नंबर है, क्लियर। 16 क्या है, इवन नंबर, और जब इवन नंबर पावर में रहता है, एक्सपोनेंट जब इवन नंबर रहता है तो हमारा साइन किस में आता है, हमारा साइन प्लस में आता है, तो ये 1 हो गया और मल्टीप्लाई ये रहा m पे पावर ये 16, इसका तो m पे पावर 16 ही हो जाएगा। अब देखो कोई भी पॉजिटिव नंबर को सामने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, m टू द पावर 16, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये इस तरह से हम लोग जब इस तरह का प्रॉब्लम रहता है -5 या उसके ऊपर में एक्सपोनेंट दिया रहता है, राइट, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक दो और प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज पोर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो देख लेते हैं एक और प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है और देखना बनता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखो जरा, -5 पे पावर 4 है, क्लियर है। तो देखो ये क्या है, निगेटिव नंबर पे पावर 4 है, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी मैंने प्रॉब्लम डिस्कस था, -1 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4, और ये मल्टीप्लाई ये रहा, मैंने इसको अभी ब्रेक किया है कुछ इस तरह से, और ये जो एक्सपोनेंट है मैंने उसको लिखा, और ये मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 7, ऐसा लिख सकते हैं। ओके चलो, तो याद करो ये ऐसा वाला मैंने बताया था कि a मल्टीप्लाई b है और उस पर पावर अगर m है तो ये पावर इस पे भी आएगा और ये पावर इस पे भी आएगा, तो कुछ ऐसे होगा, -1 और ब्रैकेट लगा देना है, ये पावर 4 चढ़ गया इस पे, मल्टीप्लाई और ये 5 पे पावर ये रहा 4, क्लियर है, और ये मल्टीप्लाई ये इसका हो गया। अब इसका देख लेते हैं, -1 टू द पावर कितना 7, एक्सपोनेंट भी जिसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई 5 टू द पावर कितना 7, क्लियर है। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका जो एक्सपोनेंट था उसको मैंने रख दिया, क्लियर है। अब ध्यान से देखो जरा, ये -1, अब ठीक है, अब -1 और ये -1 को इधर एक साथ लेके आओ, कुछ ऐसे, -1 पे पावर 4 मल्टीप्लाई -1 पे पावर कितना 7 हो गया, क्लियर है। अब चलो, अब इसको और इसको एक जगह कर दो, तो 5 पे पावर, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ, मल्टीप्लाई तो सभी आपस में है, तो बस मैं एक जगह इसको कर दिया, और 5 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 7, कुछ मैंने यूँ लिख लिया, क्लियर है। अब चलो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे -1 पे पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया क्योंकि इवन नंबर है, और मल्टीप्लाई ये -1 पे पावर 7 है, इसका मतलब क्या हो गया,
निगेटिव हो गया, -1 में हो गया, और ये मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, तो क्या इस तरह से क्या निकल के आता है, तो a टू द पावर m प्लस 1 हो जाता है, तो ये रहा 4 प्लस 7, कुछ ऐसे हो जाता है। क्लियर है? तो a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, ये किससे कैसे हो गया, 5 टू द पावर 4 प्लस 7 हो गया, a टू द पावर m प्लस n, ये हो गया। अब देखो इन दोनों को आपस में करोगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 पे पावर कितना होगा, 7 प्लस 4, ये रहा 5 पे पावर 11 रहा। अब देखो -1 को इस पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस में 5 टू द पावर 11, कुछ ऐसा। तो इसका ये आंसर आपका हो गया। क्लियर है? आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर। ये कौन से फार्मूले से हुआ, मैं ये भी फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इसका बता दे रहा हूँ कि कौन से फार्मूले से हुआ एक्सपोनेंट में। a टू द पावर m, ये वाला a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n अगर रहे तो a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। क्लियर है? ये चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है? ये a मतलब कि सेम नंबर, a मतलब कि सेम नंबर, बस पावर एक जैसा भी हो सकता है, पावर डिफरेंट भी हो सकते हैं, m और n, तो दोनों क्या होते हैं, पावर a वही रह जाता है, और ये दोनों पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये माइनस में 5 टू द पावर 11 फाइनल आंसर आया। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, राइट। तो चलो देखो जरा इस प्रॉब्लम को कैसे लिखो, कैसे बनाओगे आप, कुछ अप्रोच ऐसे रखोगे आप। ठीक है? तो ये रहा -1, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई ये रहा 4 का, ये रहा स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है? और ये मल्टीप्लाई फिर इसका कर लो अलग से, -1 मल्टीप्लाई ये रहा 4। क्लियर? और इस पे पावर 6। क्लियर? मल्टीप्लाई इसका क्या रहेगा, 4, ये रहा 4। देखो ये अकेला बस 4 ही है ना, ये प्लस में है, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्लियर है? ठीक है? तो ये इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको ब्रेक करने का। और एक चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए ये है कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर के पावर में जितना क्यों न रहे, चाहे ऑड रहे चाहे इवन रहे, हमेशा ये किस में मिलता है, पॉजिटिव में मिलता है। तो ठीक है, इसको हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये +4 टू द पावर ये 17 ये रहेगा। क्लियर है? अब आगे इसमें चलते हैं। तो देखो इसमें क्या हो गया, -1 पे पावर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 4 पे कितना आ गया, स्क्वायर। ठीक है? मल्टीप्लाई ये रहा, -1 पे पावर कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई, और ये रहा 4 पे पावर 6। क्लियर है? और ये मल्टीप्लाई 4 पे पावर 17। क्लियर है? 4 पे पावर 17 ये रहा। अब देखो -1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -1 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 1, क्योंकि पावर पॉजिटिव है, ये 1 हो गया। 4 का स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो गया, अब 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रहने देते हैं अभी। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक काम करते हैं, ब्रैकेट को चलो ब्रैकेट रहने देते हैं, लास्ट में हम लोग उसको वो करते हैं। -1 पे पावर क्या है, 6 है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका, केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो गया, और ये 4 टू द पावर 6। क्लियर? और ये रहा, और ये +4 टू द पावर ये 17। क्लियर है? अच्छा, ये प्लस बार बार लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हमें पता चल रहा है कि हाँ ये 4 जो है पॉजिटिव नंबर में है। ठीक है? अब देखो 1 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 6, तो ये क्या होगा, 4 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई। ठीक है? और ये क्या है, 4 टू द पावर 17 है ही। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों देखो a टू द पावर m, a टू द पावर n, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n मल्टीप्लाई a टू द पावर o भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि अगर लगातार सेम बेस अगर सेम रहे, इसको बेस बोलते हैं। देखो बेस बेस बेस, ये तीनों का बेस क्या है, 4 4 4, और ये क्या है, पावर भी देखो, एक्सपोनेंट देखो 2 6, ये डिफरेंट भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। ठीक है? तो क्या होता है, सभी के सभी जो पावर होते हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वो सब जुड़ जाते हैं। तो क्या होगा, 4 टू द पावर 2 + 6 + 17, ये कौन से फार्मूले से हुआ, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n मल्टीप्लाई a टू द पावर mno। ठीक है? तो क्या होगा, a टू द पावर m + n + o, कुछ इस तरह के फार्मूले से। क्लियर है? ठीक है? तो यहाँ देखो 2 + 6 क्या हो गया, 8, और 8 में 17 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 25। राइट? तो 4 टू द पावर ये रहा 25। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ कुछ इस तरह से। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली कि अगर बेस सबका सेम रहे, राइट,
तो पावर क्या होता है हमारा, जुड़ जाता है। याद रहे मल्टीप्लाई भी होना चाहिए दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में, तीनों के बीच में जितने भी रहेंगे यहाँ पे सब आपस में मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, राइट। यस, तो आशा करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से सीखे ही होंगे, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।